मॉडर्न साइंस का ये मानना था कि वर्ल्ड में सिर्फ 4 ही टेस्ट थे, स्वीट, सावर, सॉल्टी और बिटर, और हम जो भी खाते हैं वो इनमें से ही किसी का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। दरअसल एक 5वां टेस्ट भी है जो कि बाकी के टेस्ट की तरह ही ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। चलिए जानते हैं इस फिंगर लिकिंग गुड टेस्ट के बारे में जिसे उमामी कहते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1907 में, जब एक जापानीज केमिस्ट किकुनाए इकेडा अपनी फैमिली के साथ खाना खाने बैठा और उसने कुछ अजीब सा नोटिस किया। वो थोड़ी देर के लिए रुका और उसने कहा कि जो सूप वो पी रहा था वो उसे दुनिया का सबसे टेस्टी सूप लग रहा था। इस सूप में उसे कुछ अलग सा लग रहा था, और एक्चुअली में ये सच भी था, क्योंकि उस सूप में कोमो डाली गई थी, जो कि एक तरह की सीवीड होती है और वो एशिया में सबसे ज्यादा खाई जाती है। सूप काफी टेस्टी बना था और ये टेस्ट उसने पहले भी एक्सपीरियंस किया था, लेकिन आज तक इकेडा ने कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था। ये टेस्ट उसे काफी ही इंट्रिगिंग लगा और उसी टाइम से उसने अपना पूरा फोकस और टाइम ये पता लगाने के लिए लगा दिया कि कैसे एक सीवीड की वजह से वो सूप इतना टेस्टी बन गया था। और 1908 में उसने इस कोड को क्रैक भी कर लिया। उसने पता लगाया कि जो टेस्ट उसने उस सूप में ढूंढा था वो एक तरह का अमीनो एसिड था जिसे ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं, और एक बार बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूटामेट बन जाता है। उसने जितना ज़्यादा इस चीज़ पर रिसर्च करने की कोशिश की, उसे उतना ही ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि ये मॉलिक्यूल हर जगह है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक खाने की आइटम्स जैसे कि सीवीड, मीट, चीज़, टोमेटोज, सोयाबीन्स और कुछ इसी तरह की खाने की आइटम्स में ये ग्लूटामेट नेचुरली भरा हुआ था। इकेडा ने एक जेन्युइन साइंटिफिक डिस्कवरी की थी और उसने वो 5वां टेस्ट ढूंढ निकाला था जिसे उसने नाम दिया उमामी, जिसका मतलब होता है डिलीशियस टेस्ट। लेकिन इस इम्पोर्टेंट डिस्कवरी के बावजूद भी किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया और लगभग 1 सेंचुरी के बाद उसके काम को कुलिनरी एंड साइंस कम्युनिटी द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। साल 2003 में वर्ड उमामी को ऑफिशियली ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड कर लिया गया और आज इसे पूरी दुनिया में 5वें टेस्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसका इस्तेमाल भी काफी ज्यादा किया जाता है। अब ये उमामी टेस्ट बनता कैसे है? ये एक तरह का प्रोसेस है जिसे उमामी सिनर्जी भी कहते हैं। इसमें ग्लूटामेट और न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक ऐसा टेस्ट क्रिएट करते हैं कि जब आप कुछ खाते हैं तो आपको एक ब्रॉथ की तरह का फ्लेवर आता है। ये आपके पूरे मुंह में फैलकर एक डीप, रिच और लगभग मीट की तरह का फ्लेवर क्रिएट करता है, और वही ही है उमामी टेस्ट। और रही बात ग्लूटामेट की, तो शायद आपने मोनोसोडियम ग्लूटामेट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे MSG भी कहते हैं। एज अ केमिस्ट इकेडा ये पता लगाना चाहता था कि कौन सा ग्लूटामेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर क्रिएट करता है। उसने कैल्शियम ग्लूटामेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन ट्राई किए और तब जाकर ये पता लगाया कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट ही वो कंपाउंड है जिसे वो ढूंढ रहा था। ये खाने में आसानी से घुल जाता था और काफी आसानी से क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता था। तो उसने एग्जैक्टली वैसा ही किया। उसने सीवीड ब्रॉथ को क्रिस्टलाइज किया ताकि वो इसे किसी और खाने में मिक्स कर सके और उसकी टेस्ट को बढ़ा सके। इकेडा ने बेसिकली एक तरीके का मैजिक पाउडर क्रिएट कर दिया था जिसे खाने में मिलाने से एक जबरदस्त फ्लेवर बनता था। उसने वहीं से एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम उसने रखा अजीनोमोटो, और उस नाम का मतलब था द एसेंस ऑफ टेस्ट। वो पहली ऐसी कंपनी थी
जिसने MSG बनाना शुरू किया था। और एक्चुअली आज अजीनोमोटो का रेवेन्यू $10 बिलियन से भी ज्यादा का है। टिपिकली MSG को बनाने के लिए राइस, कॉर्न और शुगर केन की स्टार्च को फर्मेंट किया जाता है और ये आपको चाइना, जापान, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के ज़्यादातर घरों में मिल जाएगा। धीरे धीरे अब इंडिया में भी ये कई तरह की डिशेस में आपको मिलने लगा है। लेकिन आपने ये भी काफ़ी सुना होगा कि MSG या अजीनोमोटो आपकी सेहत के लिए कितना ही बुरा है। ये सब शुरू हुआ चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम से। मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी में इसे डिस्क्राइब किया गया है कि जो लोग चाइनीज़ फूड जिसमें MSG ज़्यादा होता है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उन्हें एक तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि गर्दन, बाजू और कमर का नंब हो जाना और उसके साथ साथ सिर दर्द, चक्कर आना और दिल का तेजी से धड़कना। ये सब सिम्टम्स फील हो सकते हैं। ये सिम्टम्स सबसे पहले 1968 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक लेटर के थ्रू क्लेम किए गए थे। बाद में जब इस पर रिसर्च हुई तो साइंस ने ये क्लेम्स को झूठा पाया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और सब चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम वाली बात पर यकीन करना शुरू कर चुके थे। आज के टाइम पर इस इंग्रेडिएंट पर काफ़ी ही ज़्यादा रिसर्च की जा चुकी है और अब तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है कि मॉडरेट क्वांटिटी में MSG यूज़ करने से सिर दर्द, नंबनेस या एक्चुअली में ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं। इनफैक्ट अजीनोमोटो ने मरियम वेबस्टर्स को रीच आउट भी किया और कहा कि जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने वहाँ लिखा हुआ है वो काफ़ी ही ज़्यादा रेसिस्ट है और डिक्शनरी ने बाद में डेफिनेशन को चेंज भी किया। सो MSG हर जगह है। इनफैक्ट ये आपके किचन में भी हो सकता है। एक्चुअली MSG काफ़ी तरह के प्रोसेस्ड फूड जैसे कि फ्रोज़न मील्स, कैंड सूप और स्नैक्स में यूज़ होता है। इनफैक्ट MSG केचप, बारबेक्यू सॉस और मेयोनीज का एक की इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन काफ़ी सालों की नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से ये अलग अलग नाम से यूज़ होता है, जैसे कि सोडियम कैसिनेट, हाइड्रोलाइज्ड सोया प्रोटीन और ऑटोलाइज्ड यीस्ट। रीसेंट स्टडी ये भी कहती है कि कई केसेस में MSG सॉल्ट और शुगर से ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनीज MSG का यूज़ अपने खाने को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए करती हैं, ताकि आप अपने आप को खाने से रोक ही ना पाओ। और यही अजीनोमोटो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली MSG प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जंक फूड कंपनीज जो इसका यूज़ करती हैं वो बड़ी प्रॉब्लम है। बट इट्स नॉट ऑल बैड न्यूज़। एक्चुअली उमामी टेस्ट को नेचुरली भी इंजॉय किया जा सकता है। मशरूम्स में काफ़ी ज़्यादा उमामी नेचुरली पाया जाता है। सीवीड, गार्लिक यानी कि लहसुन में भी उमामी नेचुरली मिलता है। वैसे पिज़्ज़ा ऑफिशियली वर्ल्ड की 5 फेवरेट फूड की लिस्ट में आता है और हर साल लगभग 5 बिलियन पिज़्ज़ाज वर्ल्ड वाइड कंज्यूम किए जाते हैं, क्योंकि उसे बनाने में जो वीट इस्तेमाल होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान उसमें उमामी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। टमाटर में भी काफ़ी ज़्यादा उमामी पाया जाता है और हम सबका फेवरेट चीज़ स्पेशली पामेजान चीज़, उसमें भी उमामी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि पिज़्ज़ा हेल्दी फूड है, लेकिन बाकी के प्रोसेस्ड फूड से अगर कंपेयर करें तो ये काफ़ी ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। किकुनाए इकेडा भले ही पहले इंसान थे जिसने उमामी शब्द का यूज़ किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले इंसान थे जिसने ये नोटिस किया था। इनफैक्ट उमामी फ्लेवर कुकिंग में लगभग 200 साल पहले से इस्तेमाल हो रहा है। ये एंशियंट रोम के किचन में यूज़ होता था। इसके अलावा चाइनीज़ और जापानीज़ भी इसे सोया सॉस में यूज़ करते थे। ग्रीस में भी फर्मेंटेड फिश की फॉर्म में इस उमामी फ्लेवर को क्रिएट किया जाता था। तो अब हमने ये तो एस्टेब्लिश कर लिया है कि पूरी दुनिया काफ़ी टाइम से उमामी फ्लेवर के लिए एडिक्टेड है, लेकिन सवाल ये है कि कैसे एक सिंपल अमीनो एसिड में ऐसा क्या है कि जो इसे इतना एडिक्टिव बनाता है। मैंने आपको बताया था कि उमामी टेस्ट ग्लूटामेट से बनता है
और हमारी बॉडी भी इसे नेचुरली प्रोड्यूस करती है। ग्लूटामेट हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है जो नर्व सेल्स के बीच में सिग्नल भेजने का काम करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ग्लूटामेट जैसे अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर में काम आते हैं। इसीलिए नेचुरली ही ये हमें काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आते हैं। इनफैक्ट हमारी टंग यानी कि जीभ पर भी ग्लूटामेट के लिए स्पेसिफिक टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिसे T1R1 और T1R3 कहते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में भी उमामी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि ह्यूमंस को शुरू से ही ये टेस्ट काफ़ी ही ज़्यादा पसंद होता है और हम ये कह सकते हैं कि उमामी 5 बेसिक टेस्ट में से सबसे बेस्ट टेस्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।